नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और हैप्पी दीपावली। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का होस्ट तरुण आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो। और ये इंटरेस्टिंग वीडियो जो रहेगा वो आप लोगों का रहेगा कि हम लोग हैंगफायर कैसे यूज करें। एक बैकएंड जो सर्विस है, जो हमारे कंप्लीट रोड मैप में एक बैकएंड सर्विस है कि हम लोगों को हैंगफायर यूज करना है और वो हम लोग कैसे करें। तो बैकएंड जो सर्विस हो, जैसे कि बैकअप लेना या मॉनिटरिंग करना या नेटिव जो बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं उन्हें रन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी सीखना आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना आप लोग फ्रंट एंड सीख रहे हैं या आप लोग किसी भी लॉजिकल पार्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो वो पार्ट भी आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हैंगफायर का इस्तेमाल कैसे करें। हैंगफायर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों के लिए और उसका इस्तेमाल आप लोगों को जरूर आना चाहिए। तो ये कंप्लीट वीडियो जो है वो हैंगफायर के ऊपर ही रहेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक मेंबरशिप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रखा है और उस मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर सिर्फ आप लोगों को 500 रुपीज पे करना है। लेकिन आप लोगों को उस 500 रुपीज में एक बार सुन लीजिए कि क्या क्या मिल रहा है। आप लोगों को अनलिमिटेड मेंबरशिप वो मिल रही है। अनलिमिटेड मेंबरशिप का मतलब है कि आप लोगों को जब जब नए कोर्स मिलेंगे, और वो जो कोर्स हैं वो ऐसे सिंपल कोर्स नहीं है, वो आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स मिलेंगे और वो भी आप लोगों को 2 से 3 प्रोजेक्ट जो है वो एक टेक्नोलॉजी के ऊपर कवर हो रहे हैं। तो 100% वो आप लोग टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे और अच्छी तरीके की सीखेंगे। उसमें मैं कंप्लीट जो है पूरा जीरो टू हीरो जो है वो कवर करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों का कैसा भी जो टॉपिक है वो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूं। तो आप लोगों के लिए एक एडवांटेज है कि अगर आप लोग ये मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोगों का फायदा ही होगा। तो जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है वो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, बहुत सारे लोग गूगल वाला मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। आप लोगों को जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा और उसको आप लोगों को फिल करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है। दैट इज द मेंबरशिप। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अभी हम लोग हैंगफायर के ऊपर चलेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हैंगफायर का इस्तेमाल जो है वो कैसे करना चाहिए ASP.NET कोर के अंदर। एंड देन हम लोग जो है आगे सर्विसेज को कंटिन्यू करेंगे और ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के पास हमेशा आते रहेंगे। लेकिन प्लीज आप लोगों के लिए जो चीजें जरूरी है मैं उस पर हमेशा फोकस डालता हूं। ये मेंबरशिप आप लोगों के लिए जो डॉटनेट से कनेक्टेड है, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे वो एडवांस लेवल का हो, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि जरूरी है। क्योंकि 500 रुपीज में इतना सब कुछ आप लोगों को कोई नहीं देता है। तो जीरो टू हीरो कोर्स जो है वो मैं कवर करता हूँ। C# का है, डाटा स्ट्रक्चर का है, तो आप लोगों का इंटरव्यूज लेवल में भी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है आप लोगों को। तो मेरी मानिए, ज्वाइन कीजिए और मेरे कोर्स मटेरियल को देखिए, वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। जहां तक मुझे मेल्स मिले हैं वो मुझे यही मिला है कि आपका कोर्स मटेरियल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो पूरा स्ट्रक्चर्ड बेस्ड जो कोर्स है वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को डे बाय डे के वीडियोस जो है वो मैं सेंड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए हम लोग चलते हैं हैंगफायर के ऊपर। तो जिसको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है वो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। आपकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी एंड फाइनली आप लोगों के पास स्ट्रक्चर्ड बेस्ड जो कोर्स है वो आते रहेंगे। अभी जो फिलहाल है वो कॉन्सर्ट बुकिंग सिस्टम ASP.NET MVC में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आप लोगों का जो क्लीन आर्किटेक्चर है उसके ऊपर आप लोगों के वीडियोस चल रहे हैं। जैसे कि मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम उस पर कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं डोमेन ड्रिवन डिजाइन है, आप लोगों का आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न्स हैं, उनको सभी को कंप्लीट करूंगा। आप लोगों के पास फ्रंट एंड कैसे डिजाइन किए जाते हैं, एंगुलर हो चाहे वो रिएक्ट हो, उन सभी में आप लोगों की जो नॉलेज लेवल है आप लोगों का वो बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मैं यही कहूंगा, जिनको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है वो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अभी तक एक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही कंप्लीट हो सकता है आप ये फीस जो है वो बढ़ सकती है 500 से। तो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कीजिए। चलिए चलते हैं हैंगफायर के ऊपर। सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग हैंगफायर को इंस्टॉल करते हैं। तो हैंगफायर को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग पैकेज जो है हैंगफायर का वो इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट के नेम पर हम लोगों को राइट क्लिक करना है और मैनेज करना है न्यू किट पैकेज। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर ब्राउज टैब के अंदर हैंगफायर को सर्च करना है, दैट इज हैंगफायर। एंड हैंगफायर को सर्च करने के बाद दैट वन, ये हम लोगों को सेलेक्ट करना है। एन इजी एंड रिलायबल वे टू परफॉर्म एंड फायर एंड फॉरगेट, delayed and running and long running, short running CPU or IO intensive task inside ASP.NET application. No Windows Services Task Scheduler required. So these are ये हम लोगों को फीचर्स प्रोवाइड करता है फायर एंड फॉरगेट।
फायर एंड फॉरगेट का मतलब ये होता है जैसे कि एक बार किसी ने साइन अप किया तो वो उसके लिए हम लोग साइन अप प्रोसेस के लिए हम लोग ईमेल सेंड करने के लिए हैंग फायर को यूज कर सकते हैं। तो एक बार फायर एंड फॉरगेट का मतलब होता है एक बार हिट किया सर्विस को और उसके बाद में भूल गए। तो डेफिनेटली यही मतलब होता है कि हम लोग ओकेजनली किसी चीज को यूज करें, जैसे कि साइन अप के दौरान, क्योंकि साइन अप एक बार ही होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म फायर एंड फॉरगेट, तो उस टाइम हम लोग हैंग फायर को यूज कर सकते हैं। डिलेड एंड रिकरिंग का मतलब ये होता है डिले करना, यानी कि अगर हम लोगों को कोई ऑफर मिलता है, ठीक है, तो वो साइन अप प्रोसेस के 3 या 4 घंटे बाद मिलता है। या हम लोगों को कोई भी किसी चीज का अगर हम लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है तो वो डिलेड मिलता है, मतलब कुछ समय के बाद मिलता है। दैट इज डिलेड एंड रिकरिंग। ये फायर एंड फॉरगेट से ही इंस्पायर्ड है या उसी से ही जनरेटेड है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हैंग फायर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये जो है हम लोगों के पास हैंग फायर्स के फीचर्स हैं, तो हम लोगों को इनको यूज करना है। ओके, सो जैसे ही हम लोग हैंग फायर को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक रीडमी फाइल आती है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है, हम लोगों के पास दीज आर द रीडमी फाइल्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो स्टार्टअप एरियाज है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों के पास तो program.cs फाइल है, लेकिन पुराने टाइम में हमारे पास क्या आती थी, स्टार्टअप फाइल आती थी। तो उसमें हम लोगों को इस टाइप से सर्विसेज ऐड करनी है। दिस वन आप लोग देख सकते हैं। तो ये चीज जो है हम लोगों को कहाँ पर ऐड करनी है, program.cs के अंदर। एज यूजुअल हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। हम लोग, मेरे पास पहले से ही कनेक्शन स्ट्रिंग है तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। देखिए, सर्विसेज डॉट हैंग फायर एंड एक्स डॉट यूज सीक्वल सर्वर स्टोरेज। सो सीक्वल सर्वर का जो स्टोरेज है वो आप लोगों को बताना है। सो यहाँ पर आप लोगों को जो 6.0 के बाद वाले हैं वो बिल्डर डॉट सर्विसेज यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ बिल्डर डॉट सर्विसेज। यूज हैंग फायर जो है वो आप लोगों को हैंग फायर के पैकेज में मिलेगा, यूजिंग हैंग फायर, और ये आप लोगों के पास मिल जाएगा। इसके बाद में कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोगों को पिक करना होता है। सो हम लोगों को यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग डालना है, ठीक है। और कनेक्शन स्ट्रिंग को पिक करने के लिए आप लोगों को पता है कि क्या करना होता है। सो दैट वन, जस्ट कॉपी कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर सेट करना है ऐप डॉट यूज हैंग फायर डैशबोर्ड। सो जस्ट कॉपी करते हैं। प्रोग्राम में HTTPS रिडायरेक्शन के बाद में ये मिडलवेयर हम लोग सेट कर देते हैं, दैट इज ऐप डॉट यूज हैंग फायर डैशबोर्ड। सो सेव करते हैं। सो फाइनली आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को हैंग फायर यूज करना। सो जस्ट मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को रन करने के बाद में मुझे लिखना है स्लैश हैंग फायर। तो यहाँ पर ये देखिए, हैंग फायर डॉट सीक्वल सर्वर ऑब्जेक्ट इंस्टॉलर, स्टार्ट इंस्टॉलिंग हैंग फायर सीक्वल ऑब्जेक्ट्स। आप कस्टम सर्वर में भी देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पर लिखूं स्लैश हैंग फायर, तो यहाँ पर हैंग फायर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रियल टाइम ग्राफ्स को, स्कीमा वर्जन्स, जॉब्स हैं, रिट्राइज हैं, रिकरिंग जॉब्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, सर्वर्स हैं, राइट। और जो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हम लोग जो आप लोगों को मेंबरशिप में दे रहे हैं वो आप लोगों का ASP.NET कोर का कोर्स रहेगा, और वो स्ट्रक्चर्ड वाइज जो है वो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो अगर मैं 500 रुपीज जो है वो अनलिमिटेड मेंबरशिप के ले रहा हूँ तो इसमें आप लोगों को कोई भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा कोर्स जो है, जैसे ये ASP.NET कोर का जो कोर्स है वो अगर कंप्लीट हो जाता है, वो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है,
और फाइनली उसके बाद में हम लोग वेब एपीआई के कोर्स में आएंगे इसी 500 रुपीज में ही। इसी 500 रुपीज में आप लोगों के पास फिर आप लोगों के पास एंगुलर स्टार्ट हो जाएगा। इसी 500 रुपीज में आप लोगों के पास फिर जो सी शार्प का जो बेसिक कोर्स है, ताकि आप लोग एक अवेयर हो डीप नॉलेज के अंदर। उसके बाद में डीएसए का कोर्स है, उसके बाद में सिग्नल आर का कोर्स है, उसके बाद में आप लोगों के पास जावास्क्रिप्ट का कोर्स है। उसके पास आप लोगों के पास ये जो रोड मैप है ये मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो जो लोगों ने अभी तक जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए। 500 रुपीज में आप लोगों को इतना सारा कोर्स मटेरियल कोई नहीं प्रोवाइड करता है। मैं आप लोगों को सोर्स कोड वीडियोस आप लोगों को लेसन वाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे आप लोगों की जॉब में बहुत ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों को ज्वाइन करनी है आज ही जो है जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल कर दीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड। ओके सो सबसे पहले हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर जॉब जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे सक्सीडेड जॉब जो है वो क्रिएट करते हैं। तो हम लोग अपने कंट्रोलर पार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग एक नया एक्शन मेथड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसी का ही जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो जस्ट कॉपी एंड इसको स्टॉप कर देते हैं डिबगिंग को और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ओके सो यहाँ पर हम लोग न्यू जॉब जो है उसके नाम से हम लोग एक वो बना लेते हैं, एक एक्शन मेथड न्यू जॉब्स। ओके सो न्यू जॉब हम लोगों ने बनाया। उसके बाद में जैसे ही कोई जॉब आता है, जैसे हम लोग सक्सीडेड जॉब जो है वो फुलफिल करना चाहते हैं कि कोई भी साइन अप किया तो उसको एक नोटिफिकेशन जो मेल है वो आ जाए। तो हम लोग जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ हम लोगों को मिलेगी जॉब आईडी। सो हमारे पास आ गई जॉब आईडी। इसका इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा बैकग्राउंड जॉब्स, दिस वन, ये बैकग्राउंड जॉब हो गया डॉट। सो बैकग्राउंड जॉब डॉट एनक्यू हम लोग यूज करते हैं और एनक्यू के अंदर हम लोग फंक्शन जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सेंड नोटिफिकेशन और ये पब्लिक मेथड होना चाहिए आप लोगों का। सेंड जो नोटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं ये आप लोगों का पब्लिक फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी नोटिफिकेशन अगर हम लोग सेंड करना चाहते हैं अगले को यूजर को तो हम लोग स्ट्रिंग में सेंड कर सकते हैं, दैट इज वेलकम, राइट। तो ये तो हो गया हम लोगों ने कि जॉब को हम लोगों ने क्या कर दिया, एनक्यू कर दिया, क्यू के अंदर हम लोगों ने जॉब को डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास जॉब आईडी से एक जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, कंट्रोल डॉट और मेथड जनरेट कर देते हैं। ये जो मेथड है दैट इज पब्लिक, ये पब्लिक होना चाहिए। तो सेंड नोटिफिकेशन करेगा कंसोल डॉट राइट लाइन कर देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन और ये जो मैसेज है भी ये हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। ओके तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन सेंड करना हो तो आप लोग बैकग्राउंड जो है उसकी हेल्प से ये काम कर सकते हैं कि बैकग्राउंडली आप लोगों का फ्रंट एंड में ये चीज ना हो। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ टास्क करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं। किसी भी जैसे कि हेलो स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट आप लोगों को विजिबल करने थे तो लेकिन साथ में आप लोगों ने ये जो फंक्शन था उसे आप लोगों ने कॉल करवा दिया कि ये पूरा होने के बाद में बैकग्राउंडली उसके पास नोटिफिकेशंस वगैरह ईमेल वगैरह चली जाए। ठीक है तो ये आप लोग करवा सकते हैं। या बैकअप लेना हो कुछ भी बैकग्राउंड के अंदर जो भी टास्क आप लोगों को फुलफिल करने हो, जैसे किसी ने साइन अप किया तो उसके पास मेल जाना चाहिए, तो उस टाइप से आप लोग ये मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। उसके रिगार्डिंग आप लोगों के पास एक जॉब आईडी जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा रिटर्न। आप लोग व्यू करवा सकते हैं जैसे कि न्यू जॉब्स के ऊपर आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोगों के पास जॉब आईडी जो है वो जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर जॉब आईडी आप लोग व्यू के अंदर भेज सकते हैं या आप लोग स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीटली आप लोगों को, क्योंकि जॉब आईडी जो है अगर आप लोगों को नहीं जनरेट करना है तो भी आप लोग यहाँ पर रिटर्न व्यू कर सकते हैं। ठीक है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेव और यहाँ पर मैं न्यू जॉब को कॉल करूंगा। तो न्यू जॉब का तो व्यू भी मेरे पास नहीं है, राइट। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं और व्यू के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर एक एरर मैसेज आएगा कि व्यू वाज नॉट फाउंड न्यू जॉब से रिलेटेड, राइट। लेकिन आप लोगों का जो कंट्रोलर सेक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप लोगों के पास जो मैसेज है जो हम लोग हैंगफायर के अंदर चेक करेंगे वो आप लोगों के पास बैकग्राउंडली आप लोगों के पास आ जाएगा।
तो हम लोग यहाँ पर न्यू जॉब से सर्च करते हैं, होम न्यू जॉब। तो यहाँ पर जैसे ही न्यू जॉब होगा तो आप लोगों के पास ये मैसेज आना ही था, और हम लोग जो है जस्ट कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हैंगफायर। तो बैकग्राउंडली आप लोगों के पास जो जॉब्स हैं दैट इज द कंप्लीटेड जॉब, जो ये देखिए सक्सीडेड जो है वो आप लोगों के पास 1 हो चुका है, और आप लोगों के पास कौन से कंट्रोलर में है, दैट इज होम कंट्रोलर सेंड नोटिफिकेशन टाइप से आप लोगों के पास ये फंक्शन नेम है। ये कंप्लीट आप लोगों के पास हो चुका है, और अगर आप लोग इसका डैशबोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सक्सीडेड से ग्रीन कलर का एक सिंगल भी आप लोगों के पास बनने लग जाएगा। दैट इज द रियल टाइम जॉब्स। तो जॉब्स को चेक करते हैं, राइट। तो ये जो है आप लोगों के पास इस टाइप से जो चीजें हैं आप लोगों के पास बनने लगेंगी, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर ये देखिए टाइम भी आप लोगों के पास है कि कौन सी जॉब जो है कब जो है रियल टाइम ग्राफ है ये आप लोगों का, राइट। तो इस टाइप से अगर आप लोगों को कुछ भी यूज करना है हैंगफायर के अंदर तो आप लोग यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए। तो ये जो बैकग्राउंड जॉब था वो तो था कि हम लोगों को फायर जो करना है वो हम लोगों को साथ में ही करना है, और ये जो होना चाहिए उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग डिले का करते हैं तो स्केड्यूल कर हम लोगों को करना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद हम लोग उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को स्केड्यूल करना पड़ेगा, ये मैं उसी में ही कर देता हूँ, सेंड नोटिफिकेशन, और वेलकम के साथ मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा कि कितने टाइम बाद मुझे यहाँ पर चीज करना है। तो सो टाइम स्पेन, ये क्लास लगाते हैं डॉट फ्रॉम सेकंड, और मैं ये कह देता हूँ कि 15 सेकंड के बाद में ये जो चीज है ये वेलकम मैसेज जाना चाहिए, राइट। तो हम लोगों को जो स्केड्यूल्ड है कि 15 सेकंड के बाद में ये चीज होनी चाहिए, तो हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं, और ये मैसेज जो है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन का वो 15 सेकंड के बाद में जाएगा, दैट इज स्केड्यूल्ड, राइट। तो इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं एंगफायर के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है ये चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हैंगफायर में अगर आप लोगों को सेंड नोटिफिकेशन तुरंत करना है तो आप लोग ऐसे करें, शेड्यूल्ड करना है, डिले करना है कुछ सेकंड्स के लिए तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग मेंबर बन गए उसके बाद में आप लोगों के पास ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसी में इंक्लूड हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा होम, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं न्यू जॉब, राइट। तो इससे रिलेटेड आ गया। अब हम लोग यहाँ पर हैंग फायर करते हैं, हैंग फायर। हैंग फायर आने के बाद में हम लोग जॉब्स पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए स्केड्यूल्ड में 1 भी आ गया आप लोगों के पास, राइट। तो यहाँ पर ये दीज आर द स्केड्यूल्ड, आप लोग देख सकते हैं, ओके। सो आफ्टर द 15 सेकंड आप लोग ये देख सकते हैं जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो आप लोगों के पास जो नोटिफिकेशन जाएगा या मेल जाएगा आप लोगों के पास वो 15 सेकंड के बाद में समथिंग अपडेट होगा, राइट। ये देखिए वेलकम जो मैसेज आया वो 15 सेकंड के बाद में आप लोगों के पास आया। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस होती रहते हैं। स्केड्यूल्ड में आप लोगों के पास 0 भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो सक्सीडेड में आप लोगों के पास 2 भी आ चुके हैं, राइट। तो ये है कि 15 सेकंड के बाद में ये सारी चीजें होनी चाहिए। या ऐसा होता है ना कि भाई 4 बजे या 5 बजे आप लोगों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ये आप लोग बैकग्राउंड प्रोसेस में डाल सकते हैं सारी की सारी चीजें, स्केड्यूल्ड आप लोग कर सकते हैं उस चीज को, है ना। अब हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि रिकरिंग जॉब्स क्या होते हैं। रिकरिंग जॉब्स का मतलब ये होता है जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर एनक्यू देखा, आप लोगों ने स्केड्यूल देखा कि कितने सेकंड बाद में आप लोगों के पास जो है वो ये जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो ये तो था आप लोगों के पास स्केड्यूल्ड होना किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। एक होता है आप लोगों के पास बैकअप्स को तैयार करना कि हर बार हर मिनट हर सेकंड या सॉरी हर मिनट आप लोगों का या हर मंथ की हर एक डेट में आप लोगों के पास ऐसा बैकअप ऑप्शन हो जाना चाहिए, या वीकली आप लोगों के पास जो है वो डाटाबेस का बैकअप या एंटायर प्रोजेक्ट का बैकअप आप लोगों के पास हो जाना चाहिए। तो ऐसी जॉब्स को हम लोग रिकरिंग जॉब्स बोलते हैं। तो ये चीज भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिकरिंग जॉब्स दिस वन डॉट एड और अपडेट, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर लगाना होता है फंक्शन, एंड यहाँ पर हम लोग करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। हम तो यही कर सकते हैं एक बार के लिए, और हम लोग ये लिख देते हैं कि बैकअप कंप्लीटेड, बैकअप कंप्लीटेड। और इसमें हम लोग यूज करते हैं क्रॉन
ट्रॉन डॉट। अब आप लोगों के पास देखिए डेली है, डे इंटरवल्स है, इक्वल्स है, हावर इंटरवल है, हावरली है, मिनट इंटरवल है, दिस वन वीकली है, ईयरली है, राइट। तो आप लोग इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे मिनटली यूज कर लिया, राइट, मंथली यूज कर लिया, हर एक मिनट वाइज आप लोग ऐसा काम कर सकते हैं। तो मिनट इंटरवल है आप लोगों के पास, तो हम लोग यहाँ पर मिनटली जो है वो यूज करते हैं। ओके, सो मिनटली यूज करने के बाद आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो चीज है, तो आप लोगों के पास हर एक मिनट से आप लोगों के पास ये मैसेज जो है वो आप लोगों के पास जनरेट होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को 30 मिनट्स के बाद में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो 316 मिली सेकेंड आप लोगों को टोटल ड्यूरेशन में हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सक्सीडेड जो जॉब्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी हो चुकी हैं, राइट। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि हर एक मिनट के बाद में यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन चला है, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि बैकअप कंप्लीटेड, बैकअप कंप्लीटेड, बैकअप कंप्लीटेड, यहाँ पर ये सारी चीजें चली हैं। तो जो देखिए एक बार और यहाँ पर है मिनट टाइम आउट होने के बाद में भी आप लोगों के पास जो है वो कंटिन्यूसली हैंगफायर जो है वो काम करता है। तो अगर आप लोगों को मिनटली अगर ये चीजें सेंड करनी है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हैंगफायर्स के यहाँ पर आप लोग फिर से देख सकते हैं कि बैकअप कंप्लीटेड का ऑप्शन फिर से आया है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और एक जॉब आईडी होने के बाद में दूसरा जॉब आईडी भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो एक तो क्या आप लोगों ने डिले किया, कितने मिनट बाद में आप लोगों के पास मैसेज जाना चाहिए। एक आप लोगों ने रिकरिंग जॉब देखा कि रिकरिंग जॉब्स का मतलब क्या होता है, क्या हम लोगों को हर एक वीकली अगर ये रिपोर्ट जनरेट करनी है या ऐसा कुछ करना है, तो आप लोगों ने देखा। एक आप लोगों ने देखा कि उसी टाइम आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो आप लोग फायर का यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। ये तीन चीजें आप लोगों ने देखी। एक हम लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि एक के बाद अगर आप लोगों को दूसरे मैसेजेस जो है वो अगर सेंड करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है, अगर आप लोगों को हैंगफायर के ऊपर चाहिए है, बैकग्राउंड जो प्रोसेस है वो अगर आप लोगों को चाहिए है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि टेक्नोलॉजी क्रीड़ा की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें जो आप लोगों को चीजें मिलेंगी वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।